प्रणाम सर। खूब खुश रहो बाबू, खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। और सब ठीक बा नु? सब बढ़िया बा। हमरा के नु आज आर्टिकल पढ़ाई आर्टिकल खुश हो। अच्छा, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल जो बताना है। हाँ वही बताना है। देखो, सबसे पहले साहिल, हाँ आर्टिकल दो होते हैं, हाँ एक ए और एन। हाँ। एक ये आर्टिकल हो जाता है जी और एक आर्टिकल होता है जिसको बोलते हैं द। जी। ठीक है, जानते हैं कि इंग्लिश में वॉवेल्स भी होता है, नाम सुना है? हाँ बहुत और कॉन्सोनेंट भी होता है। ठीक है, हाँ वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई आई, ओ ओ यू एंड यू। अब कॉन्सोनेंट को कहा जाता है कि लेफ्ट ऑफ, कौन चीज होगा? लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ 5 वॉवेल्स, माने 5 वॉवेल्स को छोड़कर क्या होते हैं? ऑल आर कॉन्सोनेंट। हो गया? जी। अब देखो, आर्टिकल से जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स दो, एक डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा का इनडिफिनिट आर्टिकल्स। चले हम पॉइंट पे। जी चलिए। ये समझ में आया? पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट जान गए हाँ ना? आ गया ना सर जी, मतलब कहीं मत, जब से रबड़ का पढ़त नहीं नु हाँ। दिमाग हमारा टनटना गई बा। अरे चलो, टंटना जाएगी चाहे। देखा बाबू, ए और एन, कौन चीज? ए और एन। ए और एन और द, अभी बताइए है ना? हाँ बताइए एक ना। आर्टिकल होता है ए एन और द। द ए एन को कौन सा आर्टिकल कहते हैं साहिल बाबू? इंडेफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। समझ में आया? हाँ सर। ए और एन को कौन सा आर्टिकल कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट आर्टिकल एकलौता द होता है। द दी जी सर। एकलौता डिफिनिट आर्टिकल होता है। हाँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर जी। अब कोई पूछेगा आर्टिकल तो कहना 3 ए एन और द। कोई कहेगा इनडिफिनिट आर्टिकल तो क्या कहोगे? ए एन। वेरी गुड। और डिफिनिट आर्टिकल? द। ये क्लियर हो गया? हाँ सर जी। अब देखो यहाँ, अब एक एक हम लोग पहचान चलेंगे, ठीक ना? ताकि ये कैसे पता चले। हाँ, हाँ तो उसको सर। पता चल जाए, जो वीडियो देख रहे हो उसको भी पता चल जाए। हाँ। है कि नहीं? ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। काउंट के मतलब होता है गिनना, एबल के मतलब होता है सक्षम, नाउन के मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा। वैसे संज्ञा जिसको गिनने में हम सक्षम होते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। जी। और दुनिया में उपस्थित हर एक वस्तु नाउन है जिसका नामकरण कर दिया जाए। जी। और आगे बात सिंगुलर का, तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, माने जो एकलौता हो। अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले किसका प्रयोग होता है बाबू? ए और एन का। और ए और एन का हिंदी होता है एक। क्या होता है? एक। एक। अब देखो बाबू, कुछ अब क्लियर हो गए क्या? हाँ सर जी, मैंने कोई मतलब दिमाग में एकदम घुस गई बा। चलो ठीक बा। क्या होता है? अरे समझावल तो हमारे दिमाग में घुसिए जाता है एकदम। दूसरा का नियम देखो, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो, किस में हो बाबू? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। गांठ बांध लो, कहीं कुर्ता है ना? हाँ सर। यही जो क्या बांध लो, क्या बांधोगे? गांठ। कि जब नाउन प्लूरल में होगा तो का नहीं लगेगा? ए और एन नहीं लगेगा। जैसे बॉय कह दे तो लागी, अब बॉयज कह दे ना लगी। प्लूरल हो गई। हाँ। गर्ल कह दी लागी, गर्ल्स कह दी ना लगी। स्टूडेंट कह दी लागी, लागी। स्टूडेंट्स कह दी ना लगी। बॉक्स कह दी लागी, लागी। बॉक्सेस कह दी ना लगी। ऑक्स कह दी लागी, लागी। ऑक्सन कह दी। ना लगी। समझ में आ गई? हाँ सर जी, अरे मतलब बिल्कुल वही समझ मतलब में आ एकदम जाएगी। दिमाग अब टनटना गया हमारा। देखो, दीज आर बॉक्सेस, आर्टिकल कहीं दिखाई देता? ना ना डिफिनिट दिखाई देता, ना इनडिफिनिट दिखाई दिखाई देता। देता। काहे? काहे कि सर जी प्लूरल बा। प्लूरल में हाँ। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, कहिए ए एन और दो लौकता ही नहीं ना। तो केहू पूछी, पपे पूछ देना कि साहिल बेटा बतावा में राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स आर्टिकल काहे नहीं लगल त का कहबो? एक प्लूरल बा। हंस के कहियो भैया प्लूरल प्लूरल बा। ठीक। हाँ सर जी। डॉग्स आर एनिमल्स, कुत्ता एगो जानवर है, कुत्ता नहीं है, कुत्ते जानवर है। ए एन बा कहीं ना। काहे? काहे के? ज्यादा कुत्ते ज्यादा कुत्ता बा। समझ में आता कि ना? हाँ तो सर तो जी। पहला नियम समझ में आई? हाँ सर। दूसरा का नियम, जब नाउन प्लूरल में होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तीसरा का पे होता नहीं आई ना? तीसरा का पे आई सर जी। चलो घबरात काहे बानी? तू मत घबरा, हम ना घबरा। अगर नाउन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब अगणन है, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखो, तुमको हम कहे तेल, तेल गिनोगे? नहीं सर जी। आर्टिकल ना लगे। हाँ। पानी गिनोगे? ना। बालू, ना। बार, ना। ये सब गिनने वाली कहो चीज ना।
तो ए जो कि आर्टिकल ना लगी, माने आर्टिकल में क्या करना लगी, ए और एन और द तीनों ना ना लगी। अब देख बाबू, दैट इज गोल्ड, दिस इज वाटर, कहीं ए बा ना। अब हम कह दी बाबू कि दिस इज ए वाटर। अब बताओ ए के मतलब होला एक, का पानी के गिनत नहीं जा ना सर, तो ए जो कि आर्टिकल ना लगी, ना लगी। तो डायरेक्ट हो जाए दिस इज वाटर। अब देखो चौथा नियम यही जुबा, अगर नाउन का लोप हो, लोप के मतलब छिप जा, छिप जा। जैसे कह दे लुका छिपी खेले नहीं जे बचपन में, हाँ। खेलना ही होगा। हाँ तो अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, नाउन को ढाक दिया जाएगा तो वहाँ आर्टिकल ए एन और नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। जैसे सी इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है, नाउन लोप बा। हाँ सर, नाउन में पहले कहता ना। किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं संज्ञा। ना, कहीं बाई में ना। तो ए जो कि आर्टिकल ना लगे। माय मदर इज काइंड, किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम परण को संज्ञा, पहले कहता ही में नाउन तो आर्टिकल ना लगे। 3 गो आज 4 गो समझेले बनी, चारों में कोई डाउट बा ना। पक्का पक्का बता दो कैमरा में, कैमरा समझ में आई, वो लोग समझ में आई भाई लोग, हमरा समझ में आ गइल बा। हाँ। अगर ज्यादा अगर कमजोर बाढ़ लो तो सर जी लगे आके